हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। राम राम सभी लोगों को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। और ये जो सेशन है हमारा, उसमें हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वन टिकट ऑफ अ सिनेमा कॉस्ट 250 रुपीज, 250 रुपए की कॉस्ट करता है। इफ कॉस्ट ऑफ टिकट इज डिक्रीज्ड एंड सेल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी कि जो टिकट की कॉस्ट थी वो कम हो रही है बट नंबर ऑफ टिकट जो है वो ज्यादा हो रहा है। तो आपको रेवेन्यू बताना है। रेवेन्यू दिया गया है कि 7.5% डिक्रीज हो रहा है, समझे ना आप। टिकट की जो कॉस्ट थी वो कम कर दी गई लेकिन सेल जो थी वो बढ़ गई, बट फिर भी रेवेन्यू जो था, जो टोटल टिकट से पैसा आ रहा था कंपनी के पास, वो कम हो गया। तो आपको टिकट का रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है। अब देखिए परचेज सोल्ड मेथड ही लगेगा इसमें, बट होता क्या था, हम लोगों ने परचेज और सोल्ड कब लगाते थे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला था एरिया ऑफ अ स्क्वायर हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है, साइड में इंक्रीज हो रहा है। मैं सिर्फ इसको एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ। साइड इंक्रीज हो रही थी 10% से। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितने से होगा। आप लोग क्या करते थे, 10 11 10 11, यही हम लोग करते थे। 10% यहाँ इंक्रीज हुआ, 10% यहाँ। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते थे 100 एंड 121, 21% का इंक्रीमेंट आ गया। बट यहाँ पर ए इंटू ए ही बढ़ रहा था, हमें दो वैल्यूज दी गई थी और ए स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे। बट अगर हम प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ टिकट इज इक्वल टू रेवेन्यू होता है। आप सभी लोगों को पता है कि एक टिकट कितने रुपए का है, गुड़े टोटल कितने टिकट बचे बिके, है ना, वही हो जाता है। तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, हमें ये नहीं दिया गया है कितना कम हुआ, आप सभी को पता है नहीं दिया गया। नंबर ऑफ टिकट्स दिया गया है, रेवेन्यू दिया गया है। यहाँ पर ये दोनों दिए गए थे, ये नहीं दिया गया था। यानी कि हमें करना क्या है, रेवेन्यू अगर हमें ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ टिकट्स। समझ गए आप लोग, है ना। तो चलिए परचेज सोल्ड ही लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई ना होकर डिवीजन होगा। क्या हो रहा है, राजस्व संग्रह 17.5% कम हो जाता है, ठीक है, 17.5%। तो ये 17.5% को आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग कर लेंगे 20 और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छा इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, बेटर रहेगा। 17.5 तो हमने क्या लिख लिया, 100 अगर था पहले, अगर ये पहले 100 था तो ये अब कितना हो रहा है 82.5, 17.5 कम हो गया। इस तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ टिकट्स बिक रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 150 हो रहा है। तो हम लोग छोटा ही लिखेंगे, क्यों इतना बड़ा लिखें, 2 था तो 3 हो रहा है, ठीक है। अब डिवाइड कर दी तो ये आ गया 50 और ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। तो कितना कम हो गया यहाँ से आपको दिख रहा है, ये क्या आ गया, ये किसका फॉर्मूला था, प्राइस ऑफ टिकट का। प्राइस ऑफ टिकट ये आ गया। अगर 50 के रेशियो ये है तो 100 के रेशियो कितने आ जाएंगे परसेंटेज में, ये आ जाएगा 55%। यानी टिकट का जो प्राइस था वो 55% कम हो गया। बट आपसे पूछा क्या गया था, हम लोगों से पूछा गया था यहाँ पर द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ अ टिकट। तो अगर 55% हो रहा है यानी कि 45% कम हुआ, बट हमें निकालना क्या है, यही निकालना है। प्राइस ऑफ ए टिकट क्या है, 55% है, तो 250 का 55% आपको निकालना है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इसका आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन आर 13,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, यानी कि इतना कमाता है और इतना खर्च देता है। अगर इनकम 14% से बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर 7% से कम हो जाए, बाय हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है बच्चा, सेविंग्स। तो इनकम हो गई उसकी 13,500, एक्सपेंडिचर हो गया 9,000 और सेविंग्स अभी कितनी हो गई उसकी 4,500। समझ में आ रहा है सबके जी। अब इनकम जो है वो 14% इंक्रीज हो गई है, मतलब कि 135 गुणे 14 हो गई है। 14 5 जा 70, 14 3 जा 42 एंड 14 1 जा 14, 1890 इतना इंक्रीज हो गया। तो प्लस 1890 यहाँ पर आप लोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बता रहा हूँ, शॉर्ट में करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। 15,390 ये हो गया। एक्सपेंडिचर जो है वो 7% से इंक्रीज हुआ, यानी कि 9 7 जा 63, 630 इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया 9630। तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, यहां से जब माइनस करेंगे आप, न्यू सेविंग जो निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 0 6 7 एंड 5, 5,760। ये कितना इंक्रीज हो गया आप लोग देख सकते हैं। 4,500 माइनस कर दीजिए, 0621, 1260 इंक्रीज हो गया। 1260 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4,500, यानी कि आपको डिवाइड करना है 45 से इसको, और इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलिए अब ये एक और कमीशन का क्वेश्चन आ गया है। ये बोल रहा है अ मैन कैन अर्न X% कमीशन टिल द सेल ऑफ 1,000, Y% कमीशन अबव 1,000, यानी कि 1,000 रुपए तक उसे मिलता है X%, और 1,000 के सेल से ऊपर उसको मिलता है Y%। सेल ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, 2 महीनों में उसने 6,000 और 8,000 क्रमशः सेल की, और उसे 2,200 और 3,000 रुपए कमीशन मिला। तो आपको X और Y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आपको पता है, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं। एक महीने में उसने कमाए 8,000 और उसके पिछले महीने उसने कमाए 6,000। टोटल सेल कितनी ज्यादा कर दी उसने, 2,000 की। अब एक चीज यहां समझने लायक है कि उसे कमीशन कितना एक्स्ट्रा मिला है, एक्स्ट्रा सेल के लिए 800 रुपए। ठीक बात है ना भाई। अब ये बताइए, इसमें 6,000 का किया, इसमें 8,000 का, दोनों में 1,000 तक X% मिलता रहा होगा और 1,000 से ऊपर Y%। तो दोनों में ही Y% मिल रहा होगा ऊपर, और हमने तो ऊपर वाले को ही माइनस किया है, यानी कि 800 जो है वो Y% है किसका, 2,000 रुपए का। ठीक, तो अब आप कमीशन निकाल सकते हैं। 800 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2,000। इस तरीके से पूरा पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं। 40%, यानी कि 40% उसको Y की वैल्यू निकल कर यहां से आई। अब X तो बहुत ही सिंपल हो गया है ना। तो 6,000 रुपए, यानी कि 1,000 तक उसको मिलता होगा X%, और बाकी 5,000 पर मिला होगा उसको 40%। तो 5,000 का 40% कितना हो जाएगा बेटा, 2,000 रुपए। और 2,000 रुपए अगर उसको Y% कमीशन मिला है और टोटल मिला था 2,200, तो जो X वाला कमीशन है वो कितना हो जाएगा बेटा, 2,200 माइनस 2,000, बोले तो 200 रुपीज। अब 200 रुपीज मिला है, 1,000 पर मिला है, तो परसेंटेज निकालने की भी जरूरत नहीं, आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि ये 20% है। तो X की वैल्यू आ गई 20% और Y की वैल्यू आ गई 40%। आंसर क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। बोला जा रहा है एक आम बेचने वाला इंसान, यानी मैंगो सेलर है, वो हर दिन 50% अपना स्टॉक जो है वो बेच देता है। 10% रिमेनिंग स्टॉक गेट्स स्पॉइल्ड, यानी कि हर रात में जो है उसका 10% स्टॉक जो है वो खराब हो जाता है। अगर 3 रातों में 1983 आम खराब हुए हो तो शुरुआत में उसके पास कितने आम थे? बहुत सिंपल सा मैंने बताया हुआ है आपको। इसके सबसे पहले तो रेशियो 1/2 1/10। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे 10 × 2 है, यानी कि 20 हमें लेना पड़ेगा। कितने दिनों की बात हो रही है, 3 रातों की, तो हम इसका क्यूब लेंगे, यानी कि वी विल सपोज दैट देयर वर
8000 मैंगोज। अब आपको देखना, इसने पहले दिन बेच दिए, 4000 बचे। अब 4000 में से उसका 10% जो है खराब हो गया, यानी कि खराब होने के बाद उसका कितना बचा, 3600। फिर उसने अपने अगले दिन आधे आम बेच दिए, 1800 बचे हैं, 1800 और 10% खराब होने की वजह से बचे हैं 1620। ठीक, फिर उसने 10% आम जो है बेच दिए, यानी कि 810 बचे अब उसके पास, और 10% जब आप माइनस करेंगे तो 10% माइनस कर दीजिए इसको 81, ये आ जाएगा 972। ठीक है, 729 यहाँ पर आम उसके पास बचे। ठीक है, अब आप खुद ही देख लीजिए, 729 रेशियो उसके पास बचे और हमारे पास बोला गया है 1983 खराब होते हैं। तो अब खराब होने वाले की संख्या देखिए, 400 यहाँ खराब हुए, 180 यहाँ खराब हुए और 81 यहाँ खराब हुए। जरा जोड़िए इन सबको, 580 और 661, 661 रेशियो अकॉर्डिंग टू अस खराब हुए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से खराब हुए हैं 1983। क्या लिख दिया मैंने, 1983। क्लियर, यानी कि 3 टाइम्स खराब हुए। सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 3। तो अगर हमने 20,000 आम लिए थे शुरुआत में, तो उसके हिसाब से कितने होने चाहिए थे, 60,000 आम। क्लियर है सभी को? और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक, मेरी वेबसाइट और सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वेबसाइट पर ही। स्टे ट्यून्ड, मैं बता दूंगा जब भी आएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी की टोटल जो आय है वो है 14,400, 14,400। अब सिंपल सी बात बोल रहा है कि वो इफ दे स्पेंड 80%, 85%, 75% ऑफ देयर सैलरी रिस्पेक्टिवली, देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8, 9, 20। तो हम सबसे पहले तो लिख लेंगे सेविंग्स, ए बी और सी, सिंपल। तो यहाँ पर कितना आ गया, 8, ये आ गया 9 और ये आ गया 20। अगर आप गौर फरमाएं तो ये रेशियो हैं, ठीक है, और अगर आपसे ऑलरेडी दिया गया है तो हम लोग इनको क्वांटिटी मान सकते हैं। अगर वो 80% स्पेंड कर रहा है, यानी कि ये कितना होगा, ए का 20%। अगर वो 85 कर रहा है तो ये कितना होगा, 15%। और अगर वो 75 कर रहा है तो ये होगा 25%। क्लियर, यानी कि अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के रेशियो हमें मिल सकते हैं यहाँ से 5 गुना, यानी कि 40 होगा इसका रेशियो। और ये 15% है, यानी कि 15% की वैल्यू अगर 9 है, 15% की वैल्यू अगर 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 100 अपॉन 15, 3 3 9, 5 20 60। और इसके रेशियो कितने आ जाएंगे, 20 चौको 80। तो सिंपल रेशियो कितने आ गए, 2:3:4। ये सैलरी के रेशियो आ गए ए बी और सी के। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, टोटल 4372 9 रेशियो की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, 14,400 रुपीज। क्लियर है? तो आपको ए की सैलरी बतानी थी, तो ए के रेशियो थे 2, तो 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 1 9, 6 1300 इंटू 2, ए की सैलरी आ गई 3200 रुपये। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, सारे लोग अपना स्टेटस लगा लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब बोला जा रहा है कच्चे माल की लागत, यानी कि रॉ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर रॉ। ओके, ये है 70% और हम लोगों ने लिख दिया मेकिंग ऑफ एलॉय, ये है आपका 30%। ठीक है, और बोला जा रहा है जो 14 होल 2/7 बोले तो 1/7, बार बार नहीं बताऊंगा कैसे आता है, तो 1/7 इसका प्रॉफिट, यानी कि 10 जो है वो प्रॉफिट है। क्लियर? अब हमने मान लिया कि 100 रुपए की ही चीज थी, 70 रुपए इसमें लगते हैं, 30 रुपए इसमें लगते हैं, तो ये आ गया 100 रुपए की लागत
और 110 रुपए में वो बेच रहा है। क्यों? क्योंकि 10 का ही प्रॉफिट हो रहा है। अब बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 20% से बढ़ जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 84। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई 84, और 40% बनाने की कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि मेकिंग ऑफ रॉ जो एलॉय है वो हो गया है 42। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस में 80% का इंक्रीमेंट हो जाए, सेलिंग प्राइस कितना था 110, तो हमने क्या किया 11 गुणे 18 कर दिया, ये आ जाएगा 8 1 9 1 198 ये, और ये निकल गई। हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही थी 24684 126, और हम बेच कितने में रहे 198 में। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से 2772 इज व्हाट परसेंट ऑफ 126। ये आपको निकालना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से आपको देख सके कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 30%। बहुत आसान सा क्वेश्चन होते हैं ये सब। डायरेक्टली हम लोगों को लिखना होता है 100, और यहाँ पर लिखेंगे आप कितना बढ़ गया 130 हो गया, यानी कि ये कंजम्पशन आ गया हमारे हिसाब से, ये कंजम्पशन आ गया। लेकिन एक फैमिली जो है वो 66 केजी रिड्यूस कर देती है अपना कंजम्पशन, यानी कि मान लीजिए अगर 500 केजी चावल यूज कर रहे थे तो 66 केजी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा बढ़ गया है चावल का। अगर पेट्रोल की कीमत 100 पहुंच गई है तो आप लोग क्या करेंगे, निकलना बंद कर देंगे ना। विरोध से आज तक हुआ है कुछ जो आज होगा? विरोध करने से कुछ होता है? फालतू की चीजें मत किया करिए। घर से बाहर कम कर दीजिए निकलना, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ऐसे ही होता है आज तक, ऐसे ही होता रहेगा। कार खरीदे पड़े हो सबके सब, है ना। लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का अगर जो कार का इंक्रीमेंट हुआ है बिक्री में वो देखिए आप, तो जब कार का इंक्रीमेंट बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। और प्राइस कार का बढ़ना चाहिए, लेकिन प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है वो अलग चीज है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो वो इस प्रकार से 66 केजी कम कर देते हैं ताकि उनका एक्सपेंडिचर जो है वो केवल 10% बढ़े। अगर हम केवल चावल की एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं बेटा, और चावल की कीमत अगर 30% बढ़ रही है, तो अगर हम उतना ही खा रहे होंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर भी उतना ही बढ़ जाएगा 30%। लेकिन उसने ऐसे कम कर दिया है कंजम्पशन की वो सिर्फ 10% ही बढ़ा। ठीक है, तो कितना कम कर दिया आपने कंजम्पशन 20 रेशियो कम कर दिया, जो कि दिया गया था 66 केजी के बराबर, यानी कि 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 33 केजी, और 13 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 रेशियो की, ये आ जाएगी 3 इंटू 13, 13 होता है, 13 एक बार और 39 होता है, तो ये 429 केजी आ गया आपका इनिशियल कंजम्पशन। आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आता है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, एक फैमिली जो है 25 केजी राइस, अगर हम लोग यहाँ पर राइस लिख दे, यहाँ पर व्हीट लिख दे, तो 25 केजी जो है वो चावल खाते थे और 9 किलो केवल गेहूं खाते थे, और उनका टोटल एक्सपेंस जो है 350 रुपीज है। वी डोंट केयर अबाउट दिस। पहली चीज, हमें इससे मतलब ही नहीं है। आपको पता है परसेंटेज में दिया गया है इंक्रीमेंट, और परसेंटेज रिडक्शन ही पूछा गया है, तो हमें इससे मतलब है ये नहीं। ठीक है, कितने किलो भी हो, प्राइस बढ़ तो प्राइस रहा है ना, किलो तो नहीं बढ़ रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, कॉस्ट ऑफ राइस इज 29% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीट, यानी कि हमने मान लिया 100 रुपए व्हीट 1 किलो आता है। ठीक है, 1 किलो गेहूं 100 रुपए का आता है, तो ये कितने का होगा 29 रुपए का। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 रुपए का गेहूं खा जाती है वो फैमिली, और 25 75 750, 750 में जो है हम लोग क्या कर देंगे 25 कम कर देंगे, 725 आ जाएगा इसका कंजम्पशन। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कैसे निकाला वो हम आपको बता दूंगा। 30 -1 करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ट्रिक्स जो होंगी कैलकुलेशन के भी 1-2 वीडियोस बीच बीच में आते रहेंगे आप लोगों के लिए,
तो उसका भी बहुत सारा यहाँ पर यूज होता रहेगा। तो यानी कि राइस पे 725 रुपए खर्च करते हैं, व्हीट पर 900 रुपए, टोटल 1625 रुपए खर्च करती थी फैमिली। अगर व्हीट का प्राइस जो है 20% से बढ़ जाए, यानी कि व्हीट का प्राइस 120 हो जाए और व्हीट उतना ही खाना है उनको, यानी कि 9 केजी ही खाना है, कम किस में करना है, राइस में, तो ये हो गया 1080 रुपए उनने व्हीट पर खर्च कर दिए नए प्राइस के हिसाब से। और उनके पास पहले कितना हो रहा था, 1625 कंजम्पशन हो रहा था। तो आपने 1080 जो है यहाँ से माइनस किया, देखा कि चावल के लिए कितना बजट हम लोग का इस बार के राष्ट्रीय बजट में पेश किया गया है, चावल के लिए कितना बजट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 और ये आ गया 545 रुपए। क्लियर? कितना कम कर दिया भैया कंजम्पशन में, कंजम्पशन ऑफ राइस कितना कम कर दिया, 545 अगर निकालेंगे 29, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई थिंक ये एक बार जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा, नहीं कितनी बार जाएगा इसको चेक करते हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है इसको। बेसिकली 725 रुपए खर्च करते थे, अब 545 रुपए खर्च कर रहे हैं। परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पर आ जाएगा आपका, है ना, 180 रुपए 725 से डिक्रीज हो गए, तो 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 725। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर परेशान करते हैं तो आज के बाद परेशान नहीं करेंगे। अब ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ, ये जो मैंने शीट दी थी उसका लास्ट क्वेश्चन आ गया है। बहुत सिंपल सी बात बोली गई है, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक लाइन का भी ये क्वेश्चन नहीं था। बोल रहे हैं फैक्ट्री में काम बढ़ गया है 50%, ठीक है, अभी तक मान लीजिए 100 आदमी काम कर रहे थे, 100 दिनों में कर लेते, ठीक, और काम अब बढ़ गया है 50%, मतलब 1.5 गुना काम हो गया है। बोला जा रहा है कितने और आदमी अपॉइंट किए जाएं सो दैट द वर्क फिनिशेस इन इट्स टाइम, यानी कि जो वर्क है वो उसके टाइम में ही खत्म हो जाए, अगर जो नए वर्कर्स है उनकी कैपेसिटी 25% ज्यादा है। सिंपल सी बात बोली जा रही है। अब टाइम, अगर टाइम पर ही खत्म होना है, काम जो है वो टाइम पर ही खत्म होना है, तो हमें उनसे मतलब ही नहीं है भैया, पुराने वालों को भूल जाओ आप, क्योंकि 100 बंदे 100 दिनों में काम कर रहे हैं मान लो, तो वो अब भी 100 बंदे 100 दिनों में काम कर लेंगे। हमें मतलब किससे, सिर्फ इंक्रीज्ड वर्क से, इंक्रीज्ड वर्क से। जो वर्क पहले था वो तो भैया होता ही रहेगा, अगर आपको टाइम पर करना है तो हमें उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। आई होप पॉइंट समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अगर काम बढ़ रहा है तो बचा जो पहले का काम था वो तो हो ही रहा है ना, वो उस टाइम पर हो रहा था, उस टाइम पर होता रहेगा। हमें मतलब है बढ़े हुए काम और बढ़े हुए आदमियों से। तो 50 रेशियो अगर काम बढ़ गया है और एक आदमी एक पॉइंट काम करता था, बट ये जो है वो 1.25 पॉइंट काम कर रहे हैं, तो 40% जो है, जितने भी लोग लगे हुए थे उसका 40% लोग बढ़ाने होंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि वो 50% काम को टाइम पर ही निपटा देंगे। तो ये आ गई आप लोगों के लिए आंसर। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस चलते रहेंगे, और अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा, कभी भी आ सकता है। तो आप लोग जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में जरूर बताएं कि फ्री में क्लासेस हो रही हैं, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। टेक केयर, लव यू ऑल।